नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बुधवार की व्रत कथा लेकर आए हैं। ग्रह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले को बुधवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में दिन या रात में एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ होता है। इस व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप, बेल पत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, बीच में नहीं जाना चाहिए। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी की विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा आज बुधवार है, आज के दिन गमन नहीं करते। वह व्यक्ति किसी प्रकार न माना और हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने को चला गया। जैसे ही वह पत्नी के निकट आया तो यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी की पत्नी की मूर्ति जैसी ही वैसे ही वेशभूषा में वह व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ पर बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है और मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना पति कहे उसकी समझ नहीं आ रहा था। वह व्यक्ति ईश्वर के से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना चाहिए था। तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव की देन है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव भगवान से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए और वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है तथा सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने से कोई दोष नहीं लगता। उसको सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। हे बुद्ध भगवान, जिस प्रकार आपने उस लड़के और बहू पर अपनी कृपा की, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले सभी लोगों के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जय हो बुधवार भगवान। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।